हमारे संपर्क में बहुत ही जो अच्छे भक्त हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, श्रीमान निरंजन, तो आज उनका जन्मदिन है। ये आषाढ़ का कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। आषाढ़ कृष्ण षष्ठी को उनका जन्मदिन है, तो आज के दिन हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो मुझे ये बताना है कि मेरे जीवन में उनका जो आना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरे जीवन की पूरी दिशा ही बदल गई। तो मैंने तो यही सोचा था कि अब इसी ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में ही मुझे रहना है, यहीं की मंगल आरती करनी है, और कोई भी मतलब अपने घर से मेरा अब कोई संबंध नहीं है। तो उस समय मेरा ऐसा नियम था कि जिस दिन जाना कहीं उसी दिन वापस आना। तो महोबा में ऐसा कोई संभावना थी ही नहीं कि मैं उसी दिन वापस आऊं, तो संभव ही नहीं था। लेकिन निरंजन जब मुझसे जुड़े तो उन्होंने जो है बहुत अपना दिमाग लगाया और जो है अपना जो है धन संपत्ति का भी प्रयोग किया कि मुझे किस तरह से वो महोबा में बुलाएं और महोबा का कार्यक्रम करके और फिर मैं जो है वापस ईश्वर कैलाश वाले मंदिर में आ जाऊं। तो पहली बार उन्होंने ही इतना जो है दिमाग लगाया। तो मेरे परिवार के भी कुछ लोग थे जो कि ऐसा सोचते थे, लेकिन उतना अधिक उनके पास सोचने की शक्ति नहीं थी जितनी निरंजन के अंदर थी। तो उन्होंने मुझे फ़्लाइट से जो है दिल्ली से लखनऊ की फ़्लाइट मेरी बुक करी और लखनऊ से फिर जो है गाड़ी का इंतज़ाम किया महोबा आने का। इस तरह से सबसे पहला मेरा कार्यक्रम उन्होंने कराया महोबा में। तो तब मेरे दिमाग में आया कि हाँ भाई, महोबा में भी कार्यक्रम हो सकता है, मैं आ जा सकता हूँ। फिर महोबा में प्रचार भी हो सकता है, कैसे प्रचार होगा। तो इस तरह से उन्होंने है ये बहुत भार लिया, मेरे आने जाने का पूरा खर्चा भी किया, भार लिया, और मेरे कई प्रोग्राम कराए। और फिर जब गोपी भाव प्रभु पुस्तक वितरण के कार्यक्रम में जब कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने जो है फिर पूछताछ की और फिर कितने भक्त हैं, कैसे आएंगे, कब आएंगे। तो बड़ा उन्होंने जो है इस संबंध में प्रयास किया। तो जैसे बक्टेश्वर पंडित का कल आविर्भाव दिवस था, तो वो नृत्य करने में बड़े जो है मतलब उनकी शक्ति थी नृत्य करने की कि कितना नृत्य करते हैं। और निरंजन प्रभु की भी ये नृत्य करने की शक्ति है। उन्होंने जो है बहुत मतलब एक प्रकार से नृत्य ही किया, परिश्रम किया। तो ये परिश्रम भी एक प्रकार का नृत्य ही है कि मुझे बुलाने में उन्होंने बहुत परिश्रम किया, गोपी भाव प्रभु को भी बुलाने में बहुत परिश्रम किया, उनके साथ जितने भक्त हैं उनको भी हैं, और अकेले जो है वो देखभाल भी करना, ठहराना भी, और भोजन की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, गर्म पानी की व्यवस्था तो बहुत उन्होंने जो है ये सब किया। और इस प्रकार से महोबा में कार्यक्रम जो है संभव हुआ। और अभी तो बहुत जो है कार्य है महोबा में करने के लिए, और भक्तों की, गोपी भाव प्रभु की बहुत आवश्यकता है कि ये आएँ और वहाँ जो है और वहाँ का शुद्धिकरण करें, क्योंकि महोबा में जो है लोग बहुत एक प्रकार से सोए हुए हैं और अभी जागृति नहीं हो रही है महोबा में। तो कोई भक्त अभी तक नहीं बन पा रहे हैं, तो बड़ी निराशा की बात है। और उनकी लगातार प्रार्थना चल रही है निरंजन की कि महोबा में कृष्ण भावनामृत का बहुत प्रचार हो। तो आज उनका जो है जन्मदिन है, तो हम जो है उनके लिए शुभकामना करते हैं। आप सब लोग जो है उनके लिए शुभकामना करें कि उनकी इच्छा पूरी हो, महोबा में कृष्णावतार जो पुस्तक है उसकी विजय हो और उसका जो है सम्मान बढ़े, पुस्तक का सम्मान बढ़े, और महोबा में कृष्ण का, हरे कृष्ण का जो है सेंटर खोले, प्रचार हो, लोग भक्त बने। तो आज के दिन आप सब लोग जो है शुभकामना करिए कि निरंजन की जो इच्छा है वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है कि पूरी पृथ्वी में नगर आदि ग्राम तो सब उनके नाम का प्रचार होगा। तो चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी पूरे विश्व के लिए है
लेकिन हमारी चिंता महोबा के लिए है कि महोबा में कम से कम पूरी एकाग्रता से आप लोग जो है अपनी शुभकामना करिए आज के दिन, कि उनकी इच्छा हो, उनकी इच्छा पूरी हो, और उनकी इच्छा है तो फिर मेरी भी इच्छा है कि ऐसा हो, वहाँ पर भक्त पहुँचें और वहाँ भक्त प्रचार करें, और कॉलेज में प्रचार हो, और वहाँ यूथ प्रीचिंग हो, कॉलेज प्रीचिंग हो, तो ये सब जो है मतलब और बहुत तेज़ी से कार्यक्रम फैले। तो ये हमारी जो है ये आज के दिन यही शुभकामना ही हमारा उपहार है कि उनके जन्मदिन का हम उपहार दे रहे हैं। तो उनको तो और कोई उपहार नहीं चाहिए, यही चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। तो आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए आज उनके जन्मदिन पर कि उनकी ये कामना पूरी हो कि प्रभुपाद का जो आंदोलन है और प्रभुपाद के संदेश को जो है लोग ग्रहण करें और लोग भक्त बनें। हरि बोल, हरि बोल। मेरा था कि कितनी डेडिकेशन है, कितनी सिंसियरिटी है प्रभु जी के ऊपर, कितनी समर्पण है। जैसे हम लोग पहले गए तो हम हर साल जाते हैं तो वो एक एक डिटेल्स को देखते हैं। पहले 2 महीने पहले से ही कॉल कर लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, और हमारा तो पता नहीं रहता कब किधर है। सो कभी कभी काफ़ी चेंज हो जाते हैं। वो हमेशा हम लोग दुखी दिए हैं। अब अचानक बोलेंगे प्रभु जी से लगते हैं इस बार टाइम पे नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि इधर कुछ ना कुछ घटना हो ही जाता है रास्ते में। फिर भी प्रभु जी बहुत धैर्य रख के प्रभु जी के कोऑर्डिनेशन करते हैं। प्रभु जी भी चिंतित होते हैं और कॉल करके किस क्या प्रसाद लेंगे, कितनी रूम होगा, पूरी मैप सब कुछ बड़ी टेक्निकली आते हैं। इतना समय में आएंगे तो ये इधर इस रूम में इतने लोग रहेंगे, और ये लोग ये फीस्ट होगी, ये मतलब उधर तो फीस्ट ही है, सुबह शाम रात हमेशा फीस्ट ही है। और प्रभु जी का समूह पता है ब्रह्मचारी इसको क्या अच्छा लगता है, एग्जैक्टली वही बनाते हैं। और प्रसाद को थोड़ा बहुत इधर उधर भी बहुत परेशान, मतलब बहुत वो फीलिंग्स होना। और लास्ट भेजने तक पर्सनली रहते हैं, सबसे लास्ट होते हैं, सबसे पहले उठते हैं, सबको गर्म पानी रख के और सबसे हर रूम में जाके पूछते हैं सब लोग को कोई समस्या तो नहीं है। मतलब एक प्रभु जी के अंदर एक वैदिक संस्कृति को मैं भी नहीं देखा कि कैसे एक गेस्ट को वेलकम करना चाहिए, कैसे देखभाल करना चाहिए। एंड देन एक सीनियर और जूनियर के बीच में कैसे समझ आना, जैसे प्रभु जी को कैसे केयर करना, एक चीज़ में अभी जस्ट एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि 95% हमारा ब्रेन है 5 साल में बन जाता है, और 5% इसके बाद बनता है। एक तरीके से संस्कार बचपन में क्या बना वही है, बट एक ही तरीका है संस्कार को चेंज कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक व्यक्ति से इमोशनली अटैच्ड है, इस पूरी निर्भर है, देन वो पूरी संस्कार चेंज कर सकते हैं। देन मैंने देखा ये निर्जन प्रभु तो जब एज हो गए थे 25 साल के बाद कोई चेंज नहीं होता है लॉजिकली। इसलिए 25 साल में कितनी स्टूडेंट लाइफ 25 साल ही होता है, कितनी सीखना 25 साल में। निरंजन प्रभु तो बहुत लेट में ज्वाइन किए हैं, प्रभु जी के संपर्क में आए हैं, और प्रभु जी से इतनी आसक्ति होने की वजह से आप देखेंगे हम भी प्रभु जी के सामने भक्ति में कुछ भी नहीं, इतनी डेडिकेशन, इतनी सिंसियरिटी, पढ़ाई में लेके सब कुछ कर चुका हूँ, IDC से लेके टीचर ट्रेनिंग कोर्स, खुद ही यूथ प्रीचिंग कर रहे हैं, कांग्रेगेशन अकेला कितना चीज़ कर रहे हैं, इतनी डेडिकेशन आया कैसे। सो मैं ये देख रहा था कि प्रभु जी से अटैच्ड हैं, इसलिए वो इतनी शक्ति, सिर्फ अटैच होने से कितनी प्रभु जी के अंदर आध्यात्मिक शक्ति है, वो शक्ति वो ले सकते। और मैं अभी उसको आर्टिकल का मैं असली उदाहरण देख रहा हूँ, निरंजन प्रभु के अंदर इतनी शक्ति कैसे है, प्रभु जी से इतनी अटैचमेंट है। सो आज मैं यही निरंजन प्रभु से मैं प्रभु जी ने हम सब मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि मैं भी आसक्त हो जाऊँ ऐसे। सो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मतलब ये एक दुर्लभ है, ये तो अनेक जन्म के बाद ऐसे होगा कि साधु से अटैच होना, ये तो बहुत बड़ी कृपा है। मेरे अंदर भी ऐसे थोड़ा आ जाए, मेरा माया का अटैचमेंट सुन के मैं वैष्णव का अटैच हो जाऊँ, और ये मेरे लिए बहुत बड़े। आप मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपको पद से मिल सकूँ। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण प्रभु। तो निरंजन को तो मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जब प्रभु जी के संपर्क में आए और प्रभु जी से जुड़े और प्रभु जी से जब यहाँ आने लगे तो हमारा उनसे संपर्क हुआ। लेकिन वो इतने मतलब एकाएक जैसे प्रभु जी से जुड़े वैसे ही उन्होंने 16 माला जप करना, 4 नियमों का पालन करना और मंगल आरती का इतना स्ट्रांग नियम बना लिया। जैसे प्रभु जी का है वैसे उनका भी नियम है। ऐसा तो हम तो कई सालों से जुड़े हैं, वो तो हमारे अंदर भी नहीं कुछ है, हम तो कुछ भी नहीं है उनके। लेकिन वो 2015 में जुड़े थे प्रभु जी से और तुरंत ही सब कुछ नियमों का पालन करने के और प्रभु जी के जितने भी लेक्चर हैं सब उन्होंने सुने हैं। मतलब सुनने की भी उनकी क्षमता है और फिर उन्होंने प्रभु जी के कार्यक्रम के लिए बहुत कुछ किया है और उनकी प्रबल इच्छा है कि महोबा में जो है अधिक से अधिक भक्त बने और प्रचार प्रसार इतना हो कि पूरे वर्ल्ड में जो है महोबा सर्व प्रसिद्ध हो। तो उनकी भी कामना है, क्योंकि वो भगवान का भी जन्म स्थान है। तो हमारी यही प्रार्थना है, निरंजन से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी वो शक्ति मिले, वो शक्ति मिले कि मैं भी कुछ कर सकूँ। तो हमारी यही प्रार्थना है मुझसे आज के दिन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो जब सबसे पहले निरंजन प्रभु जी के पास आए थे तो प्रभु जी उस वक्त ऑपरेशन हुआ था प्रभु जी का, गेस्ट हाउस में थे प्रभु जी और उन्होंने सेवा करना तुरंत ही चालू कर दिया। जैसे ही प्रभु जी ने उनको बताया कि ये करिए, भी गीता मैराथन है, आपको 200 गीता लेनी है, तो उन्होंने 200 गीता तुरंत ही ले ली। उनकी नौकरी की तनख्वाह भी उस वक्त सिर्फ 20,000 थी उस समय में। जैसे जैसे प्रभु जी ने बताया, अब प्रभु जी ने मुझे बताया कि इनको ये लीलाएं सुनाइए कृष्ण कृपा वाली। तो मुझे बड़ा हिचक थी कि एकदम नया है निरंजन प्रभु, बिल्कुल नए हैं, इनको सुनाएंगे पता नहीं कैसा असर पड़ेगा। तो उन्होंने सुनी, बड़े प्रेम से सुनी और फिर उसके बाद उन्होंने नियम बनाया कि महोबा में जाने के बाद हर रोज़ मुझसे सुनते थे। तो भगवान ने फिर ऐसा आश्चर्य करते रहे कि जो हम यहाँ से पढ़ रहे थे वो सुन रहे थे, दोनों का पुष्टिकरण चल रहा था। भगवान कुछ ऐसा करते थे कि दोनों का विश्वास बढ़ रहा था, उन्हों का लीला के प्रति बढ़ रहा था। और जब मैंने यहाँ सुनाया था, गेस्ट हाउस में आए थे, तो उनके सामने ही 3-4 घटनाएं और हुई, तो ऐसे उनका विश्वास बढ़ा। उन्होंने 16 किताबें कृष्ण कृपा वाली सारी पढ़ ली और फिर श्री भगवान ने कहा पढ़ी। और वो उनका यही कहना है कि मेरे को शक्ति मिल रही है सिर्फ प्रभु जी के लेक्चर से। तो प्रभु जी के सारे लेक्चर वो सुनते हैं, इसलिए हमें तो आश्चर्य होता है। गृहस्थ भक्त हैं, वो हर रोज़ 1:30 बजे रात को उठते हैं और कभी भी मतलब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है उसमें। पूरा दिन नौकरी करना है, बहुत बड़ी साधना मतलब उनकी है। मेरी तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो अभी इस समय में तो अगर प्रभु जी से कोई अच्छे से जुड़े हैं तो निरंजन प्रभु ही हैं, हमसे भी ज़्यादा। और हम तो केवल प्रभु जी की कृपा से ही प्रभु जी से जुड़े हैं। प्रभु जी के कारण ही मेरी मंगल आरती हो पाती है, अन्यथा मेरे में कोई भी शक्ति नहीं है कि मैं मंगल आरती भी कर पाऊँ। और वो वहाँ पे दूर बैठे हुए मंगल आरती एवरीडे कर रहे हैं। तो आप लोगों से प्रार्थना है कि उनको आशीर्वाद दें कि वो प्रभु जी की, प्रभुपाद की मनोकामना पूरी करें कि पूरे विश्व में जब प्रचार हो रहा है तो महोबा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से प्रचार हो। कीर्तन करेंगे, निकालूं केक? इसको पूरा निकाल देंगे गत्ते को।